Hello everyone and welcome back to my channel. This is Saujanya and today we are doing part 5 of our chapter 1 Rational and Irrational Numbers from the book Concise Mathematics for ICSE by Selena. और आज का हमारा टॉपिक है टू कवर एक्सरसाइज 1B. ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच सेज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है द नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज. अब हमने लास्ट लेक्चर में ही अपनी सारी प्रॉपर्टीज करते समय पढ़ा था. हमारी लास्ट प्रॉपर्टी इसी बारे में कह रही थी. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके वो प्रीवियस लेक्चर देख के फिर फटाफट यहाँ पर आके हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, सो द नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर विल ऑलवेज बी एन इररेशनल नंबर. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है दिस इज ऑलवेज. तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं. तो √8 जो है वो इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो √8 -1 अगर मैं लिख लूँ तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो √8 का स्क्वायर माइनस √8. ठीक है, √8 का स्क्वायर इज नथिंग बट 8 माइनस √8. अब ये जो आ रहा है इट इज अ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर. और जब एक इररेशनल नंबर अपने एक्सप्रेशन में आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे एक्सप्रेशन को इररेशनल नंबर बना देता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए फॉर द गिवन फिगर. हमें इस फिगर के लिए ओ ए मतलब ये मेरा ओ है ये मेरा ए है. तो बेसिकली मुझे ये जो हाइपोटेन्यूज दिख रही है इसको फाइंड करना है. अब क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है? यस. ठीक है, तो मैं इसमें लगाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये मेरा हाइपोटेन्यूज है ये मेरा बेस है ये मेरा परपेंडिकुलर है. अब मेरा जो बेस है उसका वैल्यू है 1, मेरा परपेंडिकुलर का वैल्यू है 2. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1. तो h विल बी √5. तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक है, अब हम अपने डी पार्ट पे जाते हैं. हमें इसका प्रोडक्ट पूछ रहे हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करूंगी मैं? मेरा जो रैशनल पार्ट है वो रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और मेरा जो इररेशनल पार्ट है वो इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो 2 × 3 6 √8 3 24. अब पहले तो मैं 24 को और फर्दर प्राइम फैक्टराइज कर लेती हूँ. प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमको क्या पता चलेगा कि फाइनली जो मेरे पास आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई होके वो हमारा रैशनल है कि इररेशनल, ये तो हमको बताना है. तो पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. तो 24 को प्राइम फैक्टराइज किया. 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 2 3 1 3 1 ज़ा. ठीक है, तो मेरा क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 3. तो √2 × 2 × 2 × 3. अब 2 का एक पेयर बन रहा है बाहर आ जाएगा. ये हो जाएगा 6 × 2. अंदर एक 2 और एक 3 अकेला बचा है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6. यहाँ आ जाएगा 12√6. अब 12√6 कैसा है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर. और प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल इररेशनल नंबर क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है वो एक इररेशनल नंबर होता है. तो हमारा इसमें भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है. ठीक है, अब लास्ट देखते हैं 2 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 8 and 11. 8 और 11 के बीच में 2 इररेशनल नंबर्स. तो इसको देखो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. पहले ये देख लो, इसको अभी छोड़ देते फर्स्ट वाले ऑप्शन को. सेकेंड ऑप्शन में आप देखो
तो मेरा जो 10.5 है वो एक रैशनल नंबर है। 10.5 क्या है? रैशनल नंबर है। बाय द वे यहाँ पर मैंने नीदर q एंड q डैश लिखा था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं और q के ऊपर बार लग जाता है तो वो इरैशनल नंबर डिनोट करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 10.5 रैशनल है। कैसे? 10.5 को मैं 105 होल अपॉन 10 लिख सकती हूँ एंड इसको सिंप्लीफाई करूंगी p बाई क्यू के फॉर्मेट में आएगा जो कि रैशनल नंबर होगा। तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इसमें एक जो दिया हुआ है वो तो रैशनल है। यहाँ पर भी देखो ये वाला पार्ट रैशनल है, कैंसिल आउट हो जाता है। ये वाला पार्ट यहाँ पर रैशनल है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है। और वैसे भी ये कैंसिल आउट होता है क्योंकि 3 तो 8 से छोटा है ना, तो 3 8 और 11 के बीच में आएगा भी नहीं। ठीक है। तो हमारे पास बचता है ये ऑप्शन जो √65 जो है वो बेसिकली 8.06 समथिंग होता है और √120 हमारा 10.95 समथिंग होता है। ठीक है। सो देखो 8.06 इसके बीच में भी है, 10 इसके पहले भी है और ये दोनों इरैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इस पे रूट लगे हुए हैं तो ये इरैशनल नंबर हुआ। ठीक है। तो इसका हमारा ई का फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे विच सेज स्टेट वेदर रैशनल और इरैशनल। ठीक है। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल। इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज के करेंगे, एक भी पार्ट को मिस नहीं करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि अरे मुझे इसी पार्ट में डाउट था और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो हम सारे पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले पार्ट में देखते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। सो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2 और 2 इंटू 2 का होता है 4 और √2। रैशनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इरैशनल उसके बाजू में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 4 √2। अब मुझे बताओ क्या ये एक इरैशनल नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि इट इज अ सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर। सो ये मेरे पास एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। आप अपने एग्जाम्स में क्या करोगे? यहाँ पर वो प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसके बाद बताओगे कि ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ये दिख रही है a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अपनी जगह पर है कि इस आइडेंटिटी को बताओ क्या होता है। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3। क्लियर है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 3 6 √3। ठीक है। इसको ऐड करो 9 प्लस 3 12 माइनस 6 √3। अगेन ये क्या आ रहा है? डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर विच विल रिजल्ट इन एन इरैशनल नंबर। सो ये भी हमारा इरैशनल नंबर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी विल गिव मी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ये आइडेंटिटी? तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर a मेरा 5 है, b मेरा √5 है। ठीक है। तो 5 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर विल गिव मी 25, √5 विल गिव मी 5 √5 का स्क्वायर। So 25 minus 5 will give me 20. Now is it a rational or an irrational number? It is a रैशनल नंबर। ठीक है। इट इज अ रैशनल नंबर। काफी टंग ट्विस्टर है ना, क्योंकि दोनों रैशनल और इरैशनल एक जैसा साउंड करते हैं। ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। चलो अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। क्या दिख रहा है? कौन सी आइडेंटिटी? जल्दी से बताओ, जल्दी से कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है। a माइनस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? ठीक है। तो लगाते हैं √3 स्क्वायर
प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 का स्क्वायर विल गिव मी 3, रूट 2 का स्क्वायर विल गिव मी 2 माइनस 2। अब ये दो इर्रेशनल पार्ट्स हैं, तो इर्रेशनल पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस रूट 3 इंटू रूट 2 विल गिव मी रूट 6, ठीक है। 3 2 से कितना होता है 6, और रूट लगा तो रूट लगा दो। अब 3 + 2 5 माइनस 2 रूट 6। नाउ कैसा दिख रहा है ये? अगेन इट इज अ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर विच विल गिव अस अ इर्रेशनल नंबर। सो ये मेरा इर्रेशनल हो गया। क्या ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है अब? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो ये सब हमने फास्ट तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड स्क्वायर्स ऑफ। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 बार, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम जो भी एक्सप्रेशन है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये रैशनल मल्टीप्लाई होगा, ये इर्रेशनल से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है जल्दी से बताओ? 5, वेरी गुड, ठीक है। होल अपॉन 5 इंटू 5 विल गिव मी 25। तो 9 5 45, 45 अपॉन 25 सिंप्लीफाई कर दो 5 की टेबल से, 9 अपॉन 5 आ गया आंसर। ये मेरा स्क्वायर ऑफ दिस इज 9 अपॉन 5, ठीक है। अब अपन इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करूंगी? पूरे एक्सप्रेशन पे स्क्वायर का साइन लगा दूंगी, क्योंकि क्या होगा इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है ना। देखो इसको कैसे लिखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2, इसको 2 बार लिखना, यही तो हुआ इसका स्क्वायर। और क्योंकि ये 2 बार लिखा है तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया, इजी है। क्योंकि इसलिए ऐसा लिखा है ताकि मैं आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दूं। सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों इतना लंबा जाना जब हमारे पास आइडेंटिटी देके काम को इजी बनाना का तरीका है ना। तो इसको मैं करूंगी, इसमें मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, क्लियर। अब रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 2 इर्रेशनल पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 6, दिस विल बी 5 प्लस 2 रूट 6। ये हो गया मेरा स्क्वायर ऑफ दिस। अब करते थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो चलो जल्दी से थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्क्वायर निकालना है, क्या करूंगी? रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 2 बार लिख दिया। बेसिकली क्या हो गया, रूट 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर हो गया। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है जल्दी जल्दी बता दो? a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, तो इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर है। अब रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस रैशनल से रैशनल पार्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 4 रूट 5, 5 प्लस 4 9 माइनस 4 रूट 5, ये हो गया इसका स्क्वायर। लास्ट इसको स्क्वायर करते हैं, डायरेक्ट लिख दूँ अब इसको ऐसे, समझ में आया ना कैसे बन रहा है ये? कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर। a स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे स्क्वायर करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ये 2 के साथ लग के ये तो 4 बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट 5 के साथ भी लगेगा, तो जैसे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 4 बन रहा है ना, तो रूट 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है 5, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 5, 4 5 20, क्लियर हुआ? ये कैसे हुआ देखो, होल स्क्वायर लिखा है ना, तो क्या हुआ रूट 5 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। तो बेसिकली जो रैशनल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए हैं, और ये जो इर्रेशनल पार्ट्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो रैशनल पार्ट्स मिलके 4, इर्रेशनल पार्ट्स मिलके 5, और ये मेरा हो गया 20, क्लियर है। इसलिए मेरे पास 20 आ रहा है, ठीक है। प्लस 2 3 6, 6 2 12 रूट 5,
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 20 + 9 29 + 12√5, ये हो गया मेरा इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स इन ईच केस। सारे केसेस में हमको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले √2 + √3 = √5, ये कब से होने लग गया? ऐसे तो नहीं होता है। जो हमारे रूट के नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट वो ऐसे ऐड कभी नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, अब 2√4 + 2 = 6। अरे ये क्या हो गया? ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ये तो ऐड ही नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स। ठीक है, अब 3√7 - 2√7 ये हो सकता है, क्योंकि हमारे जो रूट वाले टर्म्स है ना वो सेम है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अब देखो √7 एज इट इज आ गया। अब मैं रैशनल पार्ट को देखूं तो 3 - 2 हो रहा है। 3 - 2 क्या होता है? 1। इसको मैं 1√7 लिखूं या √7 लिखूं, एक ही बात होती है ना, तो ये √7 करेक्ट है, तो ये मेरा ट्रू हो गया। अब 2/7 इज एन इर्रेशनल नंबर। 2/7 इर्रेशनल नंबर होता है क्या? देखो ये P है, ये Q है, P एंड Q आर को प्राइम। हाँ, 2 और 7 के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो वो को प्राइम है। और Q = 0 है नहीं, तो ये प्रॉपर भाई रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? फॉल्स। दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 5/11 इज अ रैशनल नंबर। हाँ भाई ये करेक्ट है। ठीक है, क्यों? अगेन ये P है, ये Q है, Q ≠ 0 है, 5 और 11 के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो दे आर को प्राइम, देयरफॉर इट इज रैशनल, ट्रू है। अब ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। चलो इसके लिए जल्दी से वो वाली फर्स्ट लेक्चर वाली टेबल याद करो कि जो अपना नंबर सिस्टम है वो ब्रॉडली इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स में डिवाइडेड है। रियल नंबर्स फर्दर रैशनल और इर्रेशनल में डिवाइडेड है। याद आई वो वाली टेबल? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करो जल्दी जाके अगर याद नहीं आ रही है तो। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, जो अपना नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम इमेजिनरी और रियल में डिवाइडेड है, और रियल फर्दर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में डिवाइडेड है। फिर रैशनल फर्दर इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल में डिवाइडेड है। फिर ये भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और 0 आता है। फिर होल नंबर। याद आई वो वाली टेबल? वही वाली टेबल को अपन रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब क्या सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स है? यस, क्योंकि रियल नंबर का पार्ट ही है ना रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो ऑल रैशनल नंबर्स विल बी रियल नंबर्स, दे तो ट्रू हो गया। आर ऑल रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स? क्या सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या सारे रियल नंबर्स सिर्फ रैशनल होते हैं? नहीं, रियल नंबर्स इर्रेशनल भी होते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब पूछा है सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या कुछ रैशनल जो रैशनल नंबर्स है वो रियल नंबर्स है? हाँ, मतलब क्या कुछ रियल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स है? हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पार्ट तो है रियल नंबर्स, थोड़ा बहुत इर्रेशनल भी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रैशनल भी है। तो मैं कह सकती हूँ सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, दिस इज ट्रू, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत तो रियल नंबर्स के अंदर आते ही आता है ना। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है, हमको इसको डिवाइड करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे। Q लिखने का मतलब होता है रैशनल नंबर्स और Q बार का मतलब इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में डिवाइड करना है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में डिवाइड करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स में डिवाइड करना है, और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स निकालना है, तो क्या -6 एक रैशनल नंबर है? यस। -5 3/4 हो सकता है, क्यों? इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉरी, तो 4 5 20 + 3 23/4 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो इट इज अ
रैशनल नंबर, कॉमा -√4 भी एक रैशनल नंबर है। ये बहुत बड़ा ट्रैप दिया था यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अच्छा बताओ, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, उसके सामने नेगेटिव का साइन लगाया है तो ये -2 हो गया, -2 भी मेरा रैशनल नंबर हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नेगेटिव ऑफ अ इर्रेशनल नंबर इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। वो सोच के कई लोग इसको बोल देंगे कि भाई ये इर्रेशनल है, लेकिन नहीं, √4 तो 2 होता है ना, तो जो नेगेटिव साइन है वो 2 के साथ लगा है ना, तो -2 तो रैशनल नंबर होता है। तो हमारा √4 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। -3/5, ठीक है, -3/8, ओके, 0, 4/5, 1, इसको भी अगर कन्वर्ट करोगे तो भी ये रैशनल नंबर ही होगा। फिर ये √8 रैशनल है क्या? नहीं, इट इज एन इरैशनल नंबर, तो इसको नहीं लिखेंगे। 3.01, यस, क्योंकि 3.01 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? पॉइंट हटाया, नीचे 100 p/q के फॉर्मेट में आ गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। पाई रैशनल नंबर नहीं है तो उसको स्किप करेंगे, और 8.47 सिमिलर वे में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स बनाते हैं। हम जब रैशनल नंबर्स देख रहे थे तभी हमने 2 को मार्क कर दिए, तो जो कि इरैशनल नंबर्स है उनको हम लिख लेते हैं। ये मेरे हो गए इरैशनल नंबर्स का सेट, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स का है। इंटीजर्स मतलब जो कंप्लीट नंबर्स है, या तो पॉजिटिव या तो 0 या तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखो -6 है, ठीक है, फिर ये भी है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा था? -2 आ रहा था, तो -√4 भी मेरा एक सेट ऑफ इंटीजर्स में आएगा, ठीक है। फिर 0, ठीक है, फिर आगे बढ़ो 1, फिर बस इतना ही, ठीक है। तो -6, -4√2, 0 एंड 1, ये हो गया मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लो, जो कि नेगेटिव नहीं हो बचे हुए उठा के यहाँ लिख दो। तो भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, बचे सिर्फ ये दोनों, तो 0 एंड 1 विल बी माई सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या ये चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है? एक बार फिर से सुनना, क्योंकि आप ये सब पहली बार सुन रहे हो ना, तो हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन आप इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, एक बार वीडियो फिर से देखना, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल। अब देखो, इसको प्रूव करने के 2 तरीके, एक तो देख के बता दो कि एक इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है, इसका सम तो इरैशनल नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन देखो, हर बार इरैशनल नंबर्स का सम इरैशनल नहीं होता, वो रैशनल भी हो सकता है, बट इस स्पेसिफिक केस की बात कर रही हूँ कि एक इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, इसका सम तो इरैशनल आएगा। बट हमने याद है एक लेक्चर में पूरा प्रूफ किया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, तो हमें वो चीज करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, लेट x is equals to √3 plus √2। Let us revise this contradiction method of proof, क्योंकि ये आपके एग्जाम में शॉर्ट आएगा, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। x is equals to √3 plus √2 भी रैशनल, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, √3 plus √2 भी रैशनल। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 द होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी द होल स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस ये इरैशनल पार्ट है, वो आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रैशनल एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6, ठीक है। अब मैंने क्या अज्यूम किया था, x इज माई
रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को आप अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी रैशनल ही आना है। किसी भी रैशनल नंबर को स्क्वायर करने पर वो भी जो आंसर आएगा वो रैशनल ही आएगा। तो मैंने मान लिया लेट कि एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब किसी भी रैशनल नंबर में आप कुछ रैशनल नंबर माइनस कर दो तो भी वो रैशनल रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज रैशनल, ठीक है। अब किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर दो तो भी वो रैशनल रहेगा। देखो ये 5 यहाँ पर माइनस आ गया, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ये भी रैशनल होगा। इसका मतलब अगर ये पूरा रैशनल है, ये किसके बराबर है, ये √6 के बराबर है, इज रैशनल कह सकती हूँ। अगर LHS रैशनल है तो RHS भी रैशनल ही होगा, है ना। बट √6 इज इरैशनल। हमको ये बात पता है कि जो भी रूट के अंदर आता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो तो इरैशनल होता है ना। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि माई एक्स स्क्वायर इज इरैशनल। क्यों? क्योंकि √6 से इक्वेट हो रहा था एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोल दिया √x स्क्वायर इज इरैशनल। अब भाई पहला इक्वेशन तो कह रहा है एक्स स्क्वायर रैशनल है, दूसरा आके बोल रहा है भाई नहीं है मैं तो इरैशनल हूँ। तो यहाँ पर आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन आया, सो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस बाय इक्वेशन 1 and 2, मैं इसका आगे यहाँ पर लिख रही हूँ देयर occurs a contradiction which implies √3 plus √2 is an irrational number। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आराम से एक एक स्टेप लिख के देखो, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। सो अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, इसको भी हमें इरैशनल प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 3 माइनस √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर किया बोथ साइड्स तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस √2 द होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर की, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x square will give me 9 plus 2 minus 2 into 3 6 √2। x square is equals to 9 plus 2 11 minus 6 √2। अब मेरा x रैशनल है, so can I say x square is also rational? ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। मैं कह सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 11 इज रैशनल। किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल नंबर ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11 होल अपॉन 6, ठीक है, ये भी मेरा इज रैशनल। मैंने अभी नेगेटिव साइन यहीं पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी रैशनल होगा क्योंकि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करो, रैशनल नंबर आएगा। अब बट ये सारा जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस √2। मैंने क्या पढ़ाया था, नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज ऑल्सो इरैशनल नंबर, है ना, वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इज रैशनल क्योंकि LHS पूरा, अब जो मैंने एक एक करके टर्म्स यहाँ पे ले आई तो LHS जब मेरा पूरा रैशनल हो रहा है और वो इक्वेट हो रहा है RHS से, तो RHS भी मेरा रैशनल हुआ, ठीक है। अब मुझे लेकिन पता है कि मेरा जो माइनस √2 है वो तो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। बट आ गया यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन, इज इरैशनल, ठीक है। सो ये इरैशनल है
विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इर्रेशनल। आ गया भाई कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेरा क्वेश्चन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब देखो एक्स स्क्वायर इज रैशनल, एक्स स्क्वायर इज इर्रेशनल, दो बातें कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, मतलब मेरा जो असम्पशन था वो रॉन्ग था। विच इम्प्लाइज दिस गिवन एक्सप्रेशन इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूफ हो गया, लिखते हैं, ठीक है। बाय 1 and 2 there is a contradiction, implies our assumption is incorrect। कौन सा assumption incorrect है कि x is equals to ये जो भी expression है वो rational number, ये assumption हमारा गलत हो गया, ठीक है। which implies 3 minus root 2 is an irrational number। अब तो आपको प्रूफ पूरा याद ही हो गया होगा, इतनी बार किया है, इतनी बार देखा है, इतनी बार लिखा है कि वो पूरा प्रूफ जो है आपके अंदर सिंक इन कर जाना चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट अ पेयर ऑफ irrational numbers। क्यू बार क्या सिग्निफाई करता है? irrational numbers। राइट अ पेयर ऑफ irrational numbers whose sum is irrational। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ 7 प्लस रूट 5, ये मेरा एक irrational नंबर हुआ। दूसरा irrational नंबर मैं ले लेती हूँ, यहाँ प्लस है ना, सम है, ये irrational कैसे हुआ? रैशनल प्लस irrational नंबर का जो पेयर होता है वो हमेशा irrational होता है, ठीक है। दूसरा irrational नंबर मैं ले लेती हूँ एज रूट 3 माइनस 7, ठीक है। ये भी irrational है क्योंकि डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड irrational नंबर विल गिव मी irrational नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, 7 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल, रूट 5 प्लस रूट 3 आ गया मेरा एक एग्जाम्पल जिसमें ये दो irrational नंबर्स के पेयर हैं, उनको सम करो तो irrational नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर से राइट अ पेयर ऑफ irrational नंबर्स whose sum is rational, ठीक है, करके देखते हैं, ठीक है। रूट 5 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस रूट 5। अब देखो रैशनल सॉरी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, दोनों को ऐड करते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 प्लस 3 6, आ गया रैशनल। सम ऑफ इर्रेशनल गिविंग अस रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, पेयर ऑफ irrational numbers whose difference is irrational, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 माइनस रूट 7, ठीक है, माइनस 6 प्लस रूट 7, ठीक है। ये करते हैं, ओपन करें ब्रैकेट, 6 माइनस रूट 7 माइनस 6 माइनस रूट 7, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, ये माइनस 7 कितना हो गया? माइनस 2 रूट 7 आ गया irrational नंबर, ठीक है। अब सम ऑफ irrationals whose difference is rational, ठीक है, तो लिख लेती हूँ मैं रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5 माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन दोनों पे जाएगा ना, रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस 1, रूट 5 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 प्लस 1 विल गिव मी 2, आ गया पेयर ऑफ irrational नंबर जिनका डिफरेंस हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। पेयर ऑफ irrational नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज irrational, ठीक है, करके देखते हैं। 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 3 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 रूट 2 प्लस
रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 रूट 6। अब देखो क्या ये एक इरेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इट इज अ सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। हमें एक ऐसा पेयर लिखना है इरेशनल नंबर्स का हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3। किस फॉर्मेट में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए का स्क्वायर करो माइनस बी का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। ठीक है, 25 माइनस 3 विल गिव मी 22 विच इज एन रैशनल नंबर। सो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 1B पे थे वो सारे फिनिश कर लिए हैं। आपको इस पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पर क्लियर कर दूंगी। और इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।